नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बारे में। तो रिसेंटली बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं वो हमने देखे हैं और उन न्यूज़ आर्टिकल्स में बताया गया है कि जो अमेरिका है उन्होंने अपने सोल्जर्स को तैनात किया है ईरान के पास में। तो ऐसा क्या करने वाला है ईरान, जिसको डराने के लिए, जिसको चेतावनी देने के लिए अमेरिका ने अपने सोल्जर्स इसके आसपास में तैनात किए हैं। तो जानेंगे सारी की सारी चीज़ें। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो जैसा कि आप देख पाओगे, यूएसए के जो डिफेंस मिनिस्टर आप कह सकते हो, वहां पे सेक्रेटरी बोलते हैं, उन्होंने ये बात हमें बताई है या न्यूज़पेपर्स के अंदर बताई गई है कि उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है कि अमेरिका ने अपने वेस्ट एशिया में जो सोल्जर्स हैं वो तैनात किए हैं। रीज़न क्या है? हमने देखा था कि कुछ दिन पहले ईरान ने अटैक किया इजराइल के ऊपर और बहुत सारी मिसाइल्स जो हैं वो दाग दी थी, लगभग 180 मिसाइल्स, और उन्हीं का बदला जो है वो ईरान ने फिर लिया था 26 अक्टूबर को। और जो 26 अक्टूबर को बदला लिया था ईरान से इजराइल ने, अब उसी का जवाब देने के लिए क्या किया है, ईरान ने डिसाइड किया है कि 5 नवंबर 2024 से पहले पहले, यानी कि यूएसए के अंदर जो इलेक्शंस होंगे उनसे पहले पहले वो इजराइल के ऊपर अटैक कर देगा। पर यहाँ पे बीच में कूद के आता है यूएसए। रीजन क्या है? यूएसए के और इजराइल के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं और यूएसए जो है एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है इजराइल को। जब उन्हें पता लगा इस बात का कि यूएसए के इलेक्शन से पहले ईरान जो है वो अटैक कर सकता है, तो आपके यूएसए ने अपने कुछ सोल्जर्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए या तैनात कर दिए हैं आपके कहाँ पे, वेस्ट एशिया के अंदर। अब ये जानकारी नहीं दी गई कि यूएसए के सोल्जर्स कहाँ तैनात किए गए हैं, इजराइल में या ईरान में, इराक में, कहाँ पे, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। बस इतना बताया गया है कि उन्होंने अपने सोल्जर्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं। और रीज़न क्या है? वो चाहते हैं कि यूएसए अपनी भी सेफ्टी इंश्योर करे और साथ में इजराइल की भी सेफ्टी इंश्योर करे, और इस करके आपके क्या किए गए हैं, सोल्जर्स तैनात किए गए हैं और अच्छे डिफेंस वेपन्स जैसे टैंकर एयरक्राफ्ट हो गया, उसके अलावा आपके बहुत सारे डिस्ट्रॉयर्स हैं, मिसाइल्स हैं, जो ईरान अगर अटैक करता भी है तो उन अटैक्स को अनसक्सेसफुल बनाने में यूएसए जो है वो पूरी मदद करेगा। किसकी मदद करेगा? इजराइल की मदद करेगा, ताकि इजराइल को नुकसान ना हो। यूएसए के आपके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया है कि यूएसए ने अपने सोल्जर्स भेजे हैं और साथ में डिफेंस वेपन्स भी भेजे हैं, ताकि इजराइल की और यूएसए की दोनों की सिक्योरिटी इंश्योर करी जाए और इजराइल को बचाया जाए भारी आक्रमण से या ईरान से। अब ये जो सारी चीजें हैं ये हमें देखने को मिलेंगी। लगभग इस युद्ध को 1 साल हो चुका है जब ये युद्ध इजराइल और हमास के बीच में स्टार्ट हुआ। अब स्टार्ट हुआ इजराइल और हमास के बीच में, उसके बाद हिजबुल्लाह संगठन कूद के आया और उसके बाद ईरान जो है वो भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि ईरान जो है वो पूरे तरीके से समर्थन करता है हमास को भी और हिजबुल्लाह को भी। जब हिजबुल्लाह और हमास के बहुत सारे कमांडर्स मारे गए ईरान की कैपिटल तेहरान में, तो ईरान पार्टिसिपेट करता है इस युद्ध में, ताकि ईरान जो है अपनी पोजीशन अच्छी बना सके और आपके जो दुश्मन कंट्री हैं, जो इजराइल है, उसको ख़त्म कर सके या उसको एक चुनौती दे सके कि उसने ईरान को इनडायरेक्ट तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। क्योंकि जिन बंदों को इजराइल ने मारा है वो बंदे पूरे तरीके से समर्थन में थे किसके? ईरान के। तो इस तरीके के बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आप देख सकते हो जहाँ पे लिखा गया है ईरानियन ऑफिशियल्स थ्रेटन्स रिटेलिएशन फॉर इजरायली स्ट्राइक्स, कि ईरान जो है जवाब देगा किसका? इजराइल ने जो स्ट्राइक किए थे उसका। और यहाँ पे आप देख सकते हो पेंटागन अनाउंसेस न्यू डेप्लॉयमेंट्स टू मिडल ईस्ट इन वार्निंग टू ईरान। इस तरीके से आप देख सकते हो। ये आपका एक एयरक्राफ्ट है अब्राहम लिंकन से यूएसए का। इस तरीके के और न्यूज़ आर्टिकल्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है पेंटागन अनाउंसेस न्यू डिप्लॉयमेंट्स टू मिडल ईस्ट इन वार्निंग टू ईरान, यूएस टू डिप्लॉय एडिशनल मिलिट्री रिसोर्सेज टू द मिडल ईस्ट। इस तरीके के न्यूज़पेपर्स जो आपको बताए गए हैं। पेंटागन अनाउंसेस डेप्लॉयमेंट एज टेंशंस बिल्ड बिटवीन ईरान एंड इजराइल आफ्टर द हाई प्रोफाइल हानिया असैसिनेशन। तो इस तरीके के न्यूज़ आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे पूरे तरीके से अगर हम बात करें तो ईरान भी एक बार सोचेगा कि अगर गलती से वो अटैक करता है और उनमें यूएस सोल्जर्स मारे जाते हैं तो कहीं ना कहीं ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है आने वाले समय में झेलना पड़ सकता है। तो इस करके ईरान को अब सोचना होगा कि ईरान किस तरीके से अटैक करे ताकि वो बाकी और कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन ना लेके आए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपस में ये जो कंट्रीज़ हैं ये मिल सकती हैं और ये कंट्रीज़ मिल के ईरान को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करवा सकती हैं, जहाँ पे ईरान को बहुत ज़्यादा बैक या झटका लग सकता है। क्योंकि ईरान जो है वो इतना ज़्यादा
अच्छा कंट्री नहीं है डिफेंस के मामले में भी, और ना इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जबकि यूएस से बहुत ज़्यादा साधन संपन्न कंट्री है ईरान के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ईरान किस तरीके से देखता है इस युद्ध को, इस अटैक को, इस रिटेलिएशन को, यूएसए किस तरीके से नाकामयाब बनाने में हेल्प करेगा इसराइल की, और इसराइल किस तरीके से अपने आप को इस युद्ध से निकालता है, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आपको दिखाए हैं और इन न्यूज़ आर्टिकल्स के थ्रू मैंने ये चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करी हैं। अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।